हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से मैक्सिमा और मिनिमम बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, समझिएगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 2r/√3 एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपके पास एक स्फीयर दे रखा, ये स्फीयर है, ये स्फीयर का हम सेंटर मान लेते हैं और इस स्फीयर में एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है। इस स्फीयर में एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है। तो मान लीजिए आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम है। इस सिलेंडर के पास इस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम है और मैक्सिमम वॉल्यूम कब है, जब सिलेंडर का जो हाइट है, इसके हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, सिलेंडर के हाइट को, जो इसका सिलेंडर का जो हाइट है वो स्फीयर के रेडियस, ठीक है, स्फीयर के रेडियस हम कैपिटल आर यहाँ पे दिया हुआ है, स्फीयर के रेडियस का 2r/√3 है। ये प्रूफ करने हैं, ठीक है। कहा गया है कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर के अंदर में एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है और इस सिलेंडर के पास इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है और इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कब है, जब इस सिलेंडर का जो हाइट है वो स्फीयर के रेडियस के कितना है, 2r/√3 है। ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि सिलेंडर का हाइट स्फीयर के रेडियस यानी कि 2r/√3 के बराबर है, ठीक है। ये प्रूफ करने कब है, जब सिलेंडर के पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास क्या भाई, πr²h। सिलेंडर का ना हमें हाइट पता है ना ही इसका रेडियस पता है, तो हम रेडियस को कंसिडर कर लेते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस वो r है, ठीक है। ये है आपके पास सेंटर किसका भाई, स्फीयर का। अगर मैं एक लाइन यहाँ से ज्वाइन कर दूँ इस पर, तो इसे परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि आपके पास ए है, ठीक है, ए है। तो मैं यहाँ से ओ ए निकाल लेता हूँ, ओ ए। अगर मैं यहाँ से ओ ए निकालने जाऊँ तो क्या मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं, मिलेगा आपके पास √r² माइनस कितना भाई, r² आएगा। ये हुआ आपका ओ ए का लेंथ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आपका हुआ √r² माइनस r²। सेम लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों लेंथ को जोड़ दूँ तो क्या मिलेगा आपके पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपके पास, 2√r² माइनस कितना आ जाएगा भाई, r² आ जाएगा। ये हुआ सिलेंडर का हाइट, ठीक है। हम बात करने वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपके पास πr² होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैं भी से डिनोट कर देता हूँ, तो भी इक्वल टू होगा आपके पास πr² होगा, ठीक है भाई। और हमें इसी के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और आपको ये पता है कि जब कभी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो दो वेरिएबल है, एक आर भी है और एक एच भी है। यहाँ पे जो कैपिटल आर दे रखा है आपके पास, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास टर्म आया हुआ है इसको हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जो आपके पास कंडीशन उपलब्ध है। तो कंडीशन क्या उपलब्ध है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम स्मॉल r² का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्मॉल r² वैल्यू को निकालने जाएँ तो क्या मिलेगा आपके पास, r² माइनस कितना आ जाएगा, h²/4 आ जाएगा। ये हुआ स्मॉल r² का वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या होगा आपके पास, v इक्वल टू πr² कितना आपके पास, कैपिटल R² माइनस h²/4 और इंटू एच आ गया, ठीक है। ये हुआ आपका सिलेंडर का वॉल्यूम एक सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक। और इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एच के रिस्पेक्ट में। तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको थोड़ा आप आगे और सॉल्व कर लीजिए, इसको एच से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि डेरिवेटिव करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, πh² माइनस πh³/4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करने हैं एच के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा आपके पास dv/dh, ठीक है। यहाँ पे पाई कांस्टेंट, r² कांस्टेंट मिलेगा, ओनली πr² माइनस यहाँ π/4 आ जाएगा, यहाँ आएगा 3h² आ जाएगा। ये हुआ आपका सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू,
ठीक है, ये हुआ आपका क्या भाई, सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू। फिर यहाँ से हम करते क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते कैसे हैं, इसके इक्वल भी हम जीरो पुट करते हैं और वहाँ से इसका वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। तब पुट करते हैं भाई जीरो, देखिए तो पुट डी भी बटा डी एच इक्वल टू जीरो, पुट कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 और 3h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, h का वैल्यू निकालने वाले हैं, क्योंकि आपके पास h था वेरिएबल, यहाँ से आप h निकाल लीजिए। अगर मैं h निकालने जाऊँ, कुछ कॉमन है क्या, पाई कॉमन है, पाई को कॉमन कर लीजिए, पाई को फिर इधर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना भाई, जीरो। अगर मैं यहाँ से h निकालने जाऊँ तो क्या मिलेगा आपके पास, 2r बाई रूट 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से h निकालने जाऊँ तो क्या मिलेगा, 2r बाई रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये प्रूफ हो गया, लेकिन अभी प्रूफ हुआ नहीं है, क्योंकि ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करने हैं कि भाई ये क्रिटिकल पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है, क्योंकि मैं वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पे ही मैक्सिमम वॉल्यूम निकलते हैं। तो ये लोकल मैक्सिमा है कि नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएट कीजिए भाई इसको फिर से, ठीक है। नाउ डबल डिफरेंशिएट कीजिए इसको फिर से, यानी कि डी स्क्वायर भी और अपॉन कितना, डी एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए ये पूरा टर्म आपके पास कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या मिलेगा आपके पास, माइनस पाई बाई 4, ये 3 बाहर निकल जाएगा। अगर मैं एच स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूँ तो मिलेगा 6h आएगा, ठीक है भाई। और हमें इस पॉइंट पे ये डबल डेरिवेटिव का हमें साइन चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे h है, अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये डी स्क्वायर भी बटा डी एच स्क्वायर का जो साइन होने वाला है तो वो नेगेटिव होने वाला है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि एट h इक्वल टू 2r बाई रूट 3 डी स्क्वायर भी अपॉन कितना, डी एच स्क्वायर का जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होगा भाई, जीरो होने वाला है। अगर जीरो होने वाला है तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्या रहेगा भाई, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और इसी पॉइंट पे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। हमें यही तो प्रूफ करने थे, ठीक है। तो कह देंगे ये नीचे में कि इसीलिए जो आपके पास है h इक्वल टू 2r बाई रूट 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इसी पॉइंट पे इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, मैक्सिमाइज होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, इसलिए h इक्वल टू 2r एट h इक्वल टू 2r बाई रूट 3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। ये हुआ आपका पहले क्वेश्चन का जवाब। हमें ये प्रूफ करना था कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, जब सिलेंडर का हाइट स्फीयर के रेडियस के 2r बाई रूट 3 के बराबर होगा। अब क्या फाइंड करने हैं कि बताइए कि सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, ठीक है। सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने हैं। तो अब क्या करना है भाई कि जो यहाँ पे आपके पास कंडीशन आया हुआ है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम रखने वाले हैं सिलेंडर के वॉल्यूम में। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, एक मिनट, सिलेंडर का वॉल्यूम कहाँ पे है आपके पास, ये है ना, ये सिंगल वेरिएबल में। तो आप यहाँ पे रख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट में, या मैं यहाँ ही कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट किस पॉइंट पे बताना थे हमको, h इक्वल टू 2r बाई रूट 3 पे बताने थे, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इस h का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, जहाँ जहाँ h वहाँ रख दीजिए। इसलिए v इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, पाई, यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस h का वैल्यू पुट करना है, तो 2r बाई रूट 3 का स्क्वायर बाई कितना 4, ठीक है। और इनटू, एक मिनट थोड़ा जगह और तो सिर्फ करना पड़ेगा हमें, देखिए ठीक है। इस एच का वैल्यू आप वहाँ पुट कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट में, ठीक है। इसीलिए जो v होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस एच का वैल्यू 2r बाई रूट 3 का स्क्वायर बाई 4, और यहाँ h का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2r बाई रूट 3 आ जाएगा। बस इसी को आप सोल्व करेंगे, आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तब पाई यहाँ आर स्क्वायर हुआ भाई, यहाँ बताइए कितना आएगा, 4r स्क्वायर, यहाँ 3, यहाँ चढ़ती है 12 आ जाएगा भाई, यहाँ आएगा 2r
√3 आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको तो मिलेगा पाई 12 में से 4 गया तो मिलेगा 8r²/12। ठीक है, और यहाँ मिलेगा 2r/√3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप और आगे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है भाई, और 2 2 जा 4, आर में r² में r से गुना करेंगे तो r3, तो क्या मिलेगा बेसिकली, मिलेगा आपके पास पाई, यहाँ मिलेगा 2 2 जा 4 r³ अपन कितना 3√3। ये रहा आपके पास सिलेंडर का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज को समझ कर हम क्वेश्चन को डील करते हैं। मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है तो पहले हमें डिफरेंशिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, -8। ठीक है, कहा गया है कि एक कर्व है आपके पास y² = 4x, एक कर्व है। ठीक है, और इस कर्व पे आपको ऐसे एक पॉइंट ढूंढने हैं जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से नियरेस्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कर्व आपके पास ये है, सपोज ये आपके पास y² = कितना भाई 4x है। ठीक है, और इस कर्व पे आपको एक पॉइंट ढूंढने हैं, और इस तरह से एक पॉइंट ढूंढने हैं ताकि मान लीजिए कि इस कर्व पे एक पॉइंट आपके पास ये है, हम x, y मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं 2, -8। इस पॉइंट का यहाँ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होने वाला है ये नियरेस्ट है। नियरेस्ट कहने का मतलब है कि मिनिमम है। ठीक है, तो कैसे करें भाई, तो हमें क्या, हम इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज करने हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट xy पॉइंट ऑन द कर्व, हम मान लेते हैं एक पॉइंट कर्व पे xy है। ठीक है, और जो नियरेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ भी, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट a, यहाँ पे हम b मान लेते हैं। let the nearest distance between 2, -8 and x, y इज AB। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो AB है। तो बताइए AB = क्या होगा, अगर मैं AB डिस्टेंस निकालने जाऊँ तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे भाई, और रूट अंडर, ठीक है, x - 2 का स्क्वायर होगा और प्लस क्या होगा आपके पास y + 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमें इसी डिस्टेंस को करने हैं क्या भाई, मिनिमाइज करने हैं। अगर मिनिमाइज करने हैं या मैक्सिमाइज करने होते हैं तो हमें डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ता है, तो डिफरेंशिएशन करने के भाई। अब थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, मैं बोलता हूँ ये कि जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो आप पूरे टर्म को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कीजिए। ठीक है, और दी हुई कंडीशन के हिसाब से जो आपके पास कंडीशन उपलब्ध है, अगर नहीं है तो मतलब अगर कंडीशन उपलब्ध है तो वहाँ से हम सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दिक्कत क्या है, सिंगल वेरिएबल में चेंज तो कर सकते हैं, सारे को x में या सारे को y में, आप यहाँ से किसी एक का वैल्यू बता सकते हैं, यहाँ रख लेंगे तो आपका एक सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि अभी भी आपके पास रूट वाला टर्म बाकी है, और रूट को अगर डिफरेंशिएट करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास √x है, और इसको अगर डेरिवेटिव करने हैं तो क्या मिलता है आपके पास 1/2 √x आ जाएगा, और रूट को सोल्व करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो मेरा सबसे पहले काम होगा ये कि आप यहाँ से रूट को गायब करेंगे। तो रूट को गायब करना है तो क्या करेंगे, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपके पास AB का स्क्वायर आ जाएगा। AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया ये। अब इस AB को स्क्वायर को हम x कुछ मान लेते हैं z के बराबर है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं z। ठीक है, और x - 2 का स्क्वायर, और देखिए मैं सारे को चेंज करने वाला हूँ एक सिंगल वेरिएबल में, तो मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। x का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालने जाऊँ तो क्या निकलेगा, y² / 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे y² / 4, तो आप यहाँ पे y² / 4 रख लो।
ठीक है। यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई। और हमें इसी को करना है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले आप क्या करें, पहले आप इसको सोल्व कर लें। ठीक है, सिंपल वे में तोड़ दीजिए इसको। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और फिर इसको सोल्व करिए तो ईजी वे में ये सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको तोड़िए, मिलेगा y की पावर 4 अपॉन 16 प्लस 4 आएगा ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ और मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस इसको तोड़िए तो मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16y आ जाएगा। ठीक है भाई, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये 64 में 4 से अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा 68 आएगा। तो जेड क्या मिलेगा आपके पास, वाई की पावर 4 हुआ, 16 हुआ प्लस 68 हुआ प्लस 16y हुआ। ये हुआ आपका एक सिंगल वेरिएबल में। और इसको हमें डिफरेंशिएट करने हैं क्योंकि मिनिमाइज करने थे, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको y के रिस्पेक्ट में। देखिए तो डी जेड बटा डी वाई इक्वल टू कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपके पास 4 इंटू वाई क्यू अपॉन 16, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा आपके पास 16y आएगा। ये हुआ आपका सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू। अब हमें यहाँ से ढूंढने पड़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं भाई। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करने पड़ेंगे आपको, जीरो पुट करना पड़ेगा इसके बारे में। तो जीरो पुट कीजिए यहाँ से, तो पुट डी जेड बटा डी वाई इक्वल टू कितना भाई 0, पुट कीजिए यहाँ से। ये कटेगा भाई, काट दीजिएगा इसको, तो क्या मिलेगा, होगा आपके पास, अच्छा एक और डिफरेंशिएट कर दिया ना मैं, तो यहाँ से एक मिनट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करने जाऊँ डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा आपके पास 4y क्यू अपॉन 16 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, यहाँ से खाली 16 आएगा, सॉरी यहाँ से 16 आता है यहाँ पे। ठीक है, ये कटेगा तो क्या मिलेगा भाई, वाई क्यू बाई 4 आ जाता। तो वाई क्यू बाई 4 यहाँ से वाई क्यू बाई 4 और प्लस कितना भाई 16 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो क्या मिलेगा आपके पास, वाई क्यू प्लस मिलेगा 64 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से वाई का वैल्यू निकालने जाऊँ तो मिलेगा आपके पास -4 आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वाई का वैल्यू निकालने जाऊँ तो कितना निकलेगा आपके पास, वाई इक्वल टू -4। ये हो गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब ये चूंकि हमें करने हैं डिस्टेंस को मिनिमाइज करने हैं, तो हमें इसके बारे में क्या बताना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो कैसे चेक करेंगे, हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव का। इस पॉइंट पे साइन अगर 0 से बाहर आ गया तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई, एक मिनट, देखिए नाउ यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो मिलेगा डी स्क्वायर जेड बटा कितना भाई डी वाई स्क्वायर आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपके पास 3y स्क्वायर बाई 4 और प्लस ये तो 0 हो जाएगा भी, कांस्टेंट आपके पास 0 हो जाएगा भी। और इस पॉइंट पे इसका साइन कीजिए, साइन चेक कीजिए तो एट y इक्वल टू -4 आप देख सकते हैं कि एट y इक्वल टू -4 जो डी स्क्वायर जो जेड है, डी स्क्वायर जेड और डी वाई स्क्वायर वो क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं, इसीलिए जो y इक्वल टू -4 आपके पास है इज पॉइंट ऑफ लोकल, लोकल क्या होगा आपके पास, मिनिमा होगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट तो पता चल गया भाई, और हमें एक और पॉइंट ढूंढने हैं। ठीक है, y इक्वल टू माइनस, तो ये पॉइंट ढूंढने कहाँ पे, बताइए, ये पॉइंट ढूंढने हैं आपको कहाँ पे, कर्व पे। तो भाई इस पॉइंट को आप वहाँ कर्व में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर्व क्या था आपके पास, आप देख सकते हैं कर्व था आपके पास वाई स्क्वायर बाई 4x था आपके पास, वाई स्क्वायर बाई 4x। ठीक है, तो लिखेंगे, और भी कुछ लिखना होगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या ऐसे भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कि इसी पॉइंट पे इसका डिस्टेंस क्या होने वाला है, नियरेस्ट होने वाला है। तो मैं भी कर सकते हैं कि एट y इक्वल टू -4 द डिस्टेंस इज नियरेस्ट, द डिस्टेंस इज नियरेस्ट, या मिनिमम भी कह सकते हैं इसको, नियरेस्ट। ठीक है भाई, तो हमें इसी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा क्या भाई, एक्स का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो निकालिए यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालना कहाँ थे, कर्व पे। तो कर्व था आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई 4x
ठीक है। और आपने y के वैल्यू निकाल रखा है -4, तो यहाँ रखेंगे -4, तो आएगा -4 का स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर मैं यहाँ से x निकालूँ तो क्या निकलेगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या निकल गया आपके पास, पॉइंट निकल गया x, y, x का वैल्यू आपके पास 4 हुआ और y का वैल्यू हो गया आपके पास -4 हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट इन विच द डिस्टेंस बिटवीन b एंड a इज मिनिमम। ठीक है, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, सो डैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को और क्या बोला इसने कि आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। और इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा गया है कि सो डैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज मैक्सिमम वॉल्यूम डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3, आल्सो सो डैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/7 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास स्फीयर दे रखा, एक आपके पास स्फीयर है और स्फीयर के अंदर में एक कोन को इंस्क्राइब किया गया है, स्फीयर के अंदर में एक कोन को इंस्क्राइब किया गया है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक कोन है, ठीक है, ये एक कोन है, ठीक है, ये आपके पास एक कोन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला ये कि सो डैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोले तो इसका हाइट, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट, हाइट नहीं पता क्या है मेरे को, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे h मान लेता हूँ h। ठीक है, हाइट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। ठीक है, और स्फीयर का जो रेडियस दे रखा आपको, स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का रेडियस दे रखा आपको क्या भाई, स्मॉल r दे रखा, स्मॉल r। तो प्रूफ करना ही ये कि स्फीयर के अंदर में अगर एक कोन इंस्क्राइब किया गया है, इस कोन के पास मैक्सिमम वैल्यूम है, तो जो एल्टीट्यूड होगा कोन का वो बराबर होगा किसके बराबर भाई, h इक्वल टू होने वाला है किसके बराबर, 4r/3, 4r/3। ये प्रूफ करने हैं आपको। ठीक है, तो ये प्रूफ करने कब है, जब कोन के पास मैक्सिमम वैल्यूम हो। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, 1/3 πr² h होता है। ठीक है, और हमें इस कोन का ना तो रेडियस पता है कोन का और नहीं इसका हाइट पता है, तो हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा भाई इसके लिए। तो कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कोन का जो रेडियस है वो हम कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपके पास सरफेयर का सेंटर दे रखा है भाई, इसको मानते हैं O, और यहाँ पे मानते क्या भाई, A मान लेते हैं। ये है आपके पास R, अगर ये है R रेडियस, ये भी कितना होगा भाई रेडियस, ये किसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस दे रखा। ठीक है, हम OA निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ से OA निकालने जाएँ, OA, तो OA क्या होगा आपके पास, रूट अंडर कितना होगा आपके पास, r² माइनस कितना भाई, r² होगा। ये हुआ OA का वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू होगा आपके पास। ठीक है, अगर मैं OA में अगर मैं R को जोड़ दूँ, R को, तो ये सिलेंडर का हाइट, सिलेंडर नहीं कोन का हाइट निकल जाएगा। तो हाइट कितना हो जाएगा आपके पास, हाइट इक्वल टू होने वाला है रूट अंडर r² माइनस कितना भाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। ठीक है, जो हाइट होने वाला है रूट अंडर r² माइनस r² और प्लस कितना भाई r हो जाएगा। ये होगा आपके पास कोन का हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कोन का हाइट। और हमें प्रूफ करना है कि जो कोन का जो हाइट है वो पूरे स्फीयर के रेडियस का 4r/3 है। और ये प्रूफ करना ही कब है, जब सिलेंडर नहीं कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ अगर कोन की बात किया जाए, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है क्या है आपके पास, 1/3 πr² h होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन को हम v मान लेते हैं, v इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 πr² h आ जाएगा। और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो आपको डिफरेंशिएट करने पड़ते हैं किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल मौजूद है, एक r भी है और क्या भी h भी है, एक r भी है क्या भी h भी है। तो आप इसको एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो। चेंज कैसे करेंगे, जो आपके पास कंडीशन उपलब्ध है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, सही लिखा है मैंने, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया, मैं कोन के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ ना। तो कोन का वॉल्यूम जो होता है ना
वो होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आर कितना माना हुआ है, कोण के लिए कैपिटल आर मान रखा है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल आर रखना पड़ेगा, कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर होगा यहाँ पे, सॉरी ये होगा कैपिटल आर, यहाँ पे कितना आएगा भाई, कैपिटल आर स्क्वायर एच आएगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो वेरिएबल, एक कैपिटल आर, एक क्या भाई एच। आप इसको सिंगल वैल्यू में चेंज करेंगे कहाँ से, जो आपके पास कंडीशन उपलब्ध है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाले जाऊँ यहाँ से, तो कैसे निकलेगा भाई, देखिए मैं निकालता हूँ। इस आर को भेजना पड़ेगा उधर में, तो होगा आपके पास एच माइनस आर। ठीक है, और स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो होगा आपके पास स्क्वायर। ठीक है, और होगा क्या भाई, अगर मैं सोल्व करने जाऊँ, मैं डायरेक्ट ही सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर होने वाला है, आर स्क्वायर इक्वल टू होगा आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, इधर भेजूंगा तो स्क्वायर करूंगा तो ठीक है, ये इतना हो जाएगा भाई। ये हुआ आपके पास आर स्क्वायर का वैल्यू। आप इस आर स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा आपके पास, भी इक्वल टू कितना मिलेगा 1/3, ये पाई आर स्क्वायर कितना आपके पास आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर का वैल्यू आपके पास, और इंटू एच, इंटू कितना भाई एच। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दिया, जहाँ पे एक ही वेरिएबल कौन सा है आपके पास है, एच है। ठीक है, इसको और थोड़ा सोल्व कर लो, इसको हम सोल्व करते हैं। तो भी इक्वल टू कितना मिलेगा 1/3 पाई, यहाँ आएगा आर स्क्वायर, ये तो इसको तोड़िए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ होगा आपके पास एच स्क्वायर मिलेगा आपके पास, आर प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ से, माइनस आर स्क्वायर, और प्लस में मिलेगा 2HR इंटू कितना मिलेगा भाई एच आएगा। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपके पास 1/3 पाई, यहाँ होगा आपके पास माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR इंटू कितना भाई एच। ये हुआ वॉल्यूम कोण का एक सिंगल वेरिएबल में, और इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, ताकि डेरिवेटिव करना आसान हो जाए। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो भी इक्वल टू कितना मिलेगा 1/3 पाई। ठीक है, यहाँ आएगा आपके पास माइनस एच क्यू आएगा, और प्लस 2H स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे हम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ से निकालेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स। तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपके पास एच ही वेरिएबल था, तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। तो dv/dh कीजिए, 1/3 पाई कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर में, इसको करेंगे मिलेगा आपके पास -3h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से r आपका कांस्टेंट है, स्मॉल r, क्योंकि ये r आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो r निकल जाएगा बाहर में, और जब यहाँ से मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मिलेगा 4h। ठीक है, ये हुआ आपका सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू, ये हुआ आपके पास सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू। और हमें ऐसे करने क्या पड़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढने पड़ते हैं। तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढिए, कैसे भाई, आप इसकी इक्वल में 0 पुट कर लेंगे, तो 0 पुट कीजिए यहाँ से, पुट dv/dh इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, पुट कीजिए यहाँ से, तो 1/3 पाई होगा आपके पास -3h स्क्वायर, और प्लस 4r इंटू एच इक्वल टू कितना आएगा 0। इधर ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में उधर भेज दीजिए, तो डिवीजन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, तो मिलेगा आपके पास -3h स्क्वायर प्लस 4r इंटू एच इक्वल टू कितना 0। h कॉमन कर लो आप, h कॉमन करेंगे मिलेगा -3h प्लस 4r इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से h निकालने जाऊँ तो मिलेगा आपके पास 4r/3 आ जाएगा। ये हुआ क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि मैंने प्रूफ कर दिया, लेकिन ये प्रूफ हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बोल रखा है। ठीक है, चूँकि वॉल्यूम को हमें करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, वॉल्यूम को क्या करना है भाई, मैक्सिमाइज करना है। अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, नाउ तो d²/v/dh² डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1/3, यहाँ आएगा पाई, सोल्यूशन कीजिए मिलेगा -6h, और प्लस क्या मिलेगा भाई 4r आ जाएगा, 4r आ जाएगा। ठीक है, और इस एज का वैल्यू आप यहाँ रखिए, अच्छे कीजिए साइन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर रखेंगे यहाँ पे रखेंगे तो 4r/3, तो 3 टू जा कैंसिल आउट, तो -8 प्लस 4 नेगेटिव आ जाएगा भाई। इस पॉइंट पे d² भी क्या मिलेगा, नेगेटिव आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एट h इक्वल टू 4r/3
डी स्क्वायर भी बटा डी एच स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट आपके पास मिला हुआ है, यानी कि इसीलिए एट, या ऐसे बोल दीजिए अभी, एच इक्वल टू 4r/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा भाई, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसी पॉइंट पे कोन का जो वॉल्यूम होने वाला है वो मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, एट, इसलिए एट एच इक्वल टू 4r/3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। आपको यही तो प्रूफ करने थे कि अगर स्फीयर के अंदर में अगर एक कोन इंस्क्राइब्ड किया गया है तो उसके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो कोन का जो हाइट होगा वो स्फीयर के रेडियस के 4r/3 के बराबर होगा। मैंने प्रूफ कर दिया। फिर क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ ये कि आप कोन का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, कोन का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, किसके रिस्पेक्ट में बताना है आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे कोन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है किसके रिस्पेक्ट में। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि कोन का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है स्फीयर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्फीयर में। ठीक है, तो हम अब मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढते हैं। देखिए तो वॉल्यूम कहाँ था आपके पास देखिए जो वॉल्यूम था एक सिंगल वेरिएबल में आपके पास वो यहाँ था, है ना भाई। तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, मैं यहीं कर देता हूँ। देखिए तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन एट किस पे निकालना है मेरे को, एट जब इसका हाइट किसके बराबर हो, किस पे, 4r/3 एट एच इक्वल टू 4r/3। तो बताइए वॉल्यूम आपके पास यहाँ है, किधर गया भाई, हाँ ये यहाँ रखने हैं ना, यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में वॉल्यूम यहीं था आपके पास, तो यहाँ पे रख दीजिए इसको, एच का वैल्यू। तो v क्या होगा आपके पास, v इक्वल टू होने वाला है 1/3 यहाँ पाई। ठीक है, माइनस एच क्यू, तो h की जगह रखने आपके पास ये, तो होगा आपके पास माइनस 4r/3। ठीक है, चलो उल्टा लिख दिया मैं, एच में गुना करेंगे तो एच क्यू आ जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस एच क्यू, ये माइनस पूरा में नहीं होगा। ठीक है ऐसा बेसिकली है ये, माइनस एच क्यू बोले तो कितना आपके पास 4r/3 का क्यू प्लस 2h², तो 2 इंटू एच कितना आपके पास 4r/3, तो 4r/3 का स्क्वायर और इंटू कितना आपके पास r। ठीक है, इसको सोल्यूशन कर लीजिए। तो v इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ मिलेगा 64, तो माइनस 64r³ अपॉन में कितना होगा आपके पास 27, और यहाँ होगा प्लस क्या मिलेगा आपके पास ये 8 दूनी 16, तो 16r³ अपॉन कितना भाई 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो v इक्वल टू 1/3 पाई, 9 27 स्केल से मिलेगा 27 ही आएगा भाई, यहाँ आएगा माइनस 64r³। ठीक है, माइनस 64r³, अब प्लस 16 48, अरे वॉल्यूम नेगेटिव आ गया भाई। ठीक है, एक मिनट, ओह थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, एक मिनट। यहाँ पे कितना मिलेगा, 16 दूनी 32 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 32 एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे होगा आपके पास 32 r³ होगा यहाँ पे, 16 दूनी 32 r³ बता कितना भाई 9 होगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा आपके पास 1/3 पाई, 9 27 कैल्सियम कितना रहेगा 27, यहाँ मिलेगा माइनस 64 r³। ठीक है, अब बताइए कितना मिलेगा 96 r³। इसको और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा v इक्वल टू 1/3, यहाँ आएगा पाई, 96 में अगर 64 घटाने जाएँ, 96 में अगर 64 घटाएंगे तो मिलेगा 6 में 4 गया 2 और 9 में 6 गया क्या भाई 3 बचेगा 32 आएगा।
तो यहाँ आएगा 32 आर क्यूब बटा कितना भाई 27 आएगा। ठीक है, ये हुआ कोन का मैक्सिमम वैल्यूम। लेकिन हमसे क्या पूछा कि कोन का मैक्सिमम वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ स्फीयर के वैल्यू में। ठीक है, तो हमें इस पूरे टर्म को स्फीयर के वैल्यू में अरेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आप इस पूरे टर्म को ऐसे अरेंज करेंगे। तो देखिए हम कैसे अरेंज करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को कैसे अरेंज करने वाला हूँ। हमें क्या चाहिए, 4/3 का टर्म चाहिए, तो 1/3 इंटू पाई। ठीक है, मैं 32 को लिखने वाला हूँ 4 × 8 इंटू आर क्यू। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा भाई 27। ठीक है, अब यहाँ जो जो टर्म चाहिए था मेरे को, मैं उस टर्म को मैं अलग लिखने वाला हूँ। मुझे को 4 चाहिए तो मैं 4/3 और आर क्यू को मैं अलग लिखने वाला हूँ। तो क्या मैं इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4/3। ठीक है, पाई आर क्यू में अलग लिख देता हूँ यहाँ से। अब बाकी क्या बचा है भाई, 8 बच गया, तो 8 यहाँ रह जाएगा भाई। ठीक है, अब बाकी क्या बचा आपके पास 27, तो 27 यहाँ रह गया। ठीक है, अब मैं इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 में 27 4πr³ लिख दिया मैंने। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ आपके पास ये है स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हो गया भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फीयर इनटू कितना भाई 8/27। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। अब इसको कीजिए